अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम एक्सेल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं जिसका नाम है सेल रेफरेंस। अगर आप एक्सेल में फार्मूला कॉपी करते हैं या कमीशन कैलकुलेट करते हैं या सैलरी शीट या सेल्स रिपोर्ट बनाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। आज हम सीखेंगे रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस और मिक्स रेफरेंस। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो मेरे पास यहाँ पर छोटा सा डेटा मौजूद है। कॉलम ए में मंथ्स और कॉलम बी में सेल्स और कॉलम सी में हम कमीशन कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे रिलेटिव रेफरेंस की। रिलेटिव रेफरेंस एक्सेल में डिफ़ॉल्ट होता है। मिसाल के तौर पे सेल 2 में मैं फार्मूला लिख लेता हूँ। जैसे ही मैंने इंटर किया तो जनवरी कमीशन कैलकुलेट हो गई है। अब मैं इस फार्मूले को ड्रैग एंड डाउन करता हूँ। आप देख सकते हैं कि B2, B3 और B4 यानी एक्सेल ने खुद ब खुद सेल चेंज कर लिया। इसी को कहते हैं रिलेटिव रेफरेंस। जब आप चाहते हैं कि फार्मूला कॉपी करने पर सेल चेंज हो जाए तो रिलेटिव रेफरेंस बेस्ट होता है। अब हम बात करेंगे एब्सोल्यूट रेफरेंस की। फर्ज करें कमीशन रेट हमने एक ही जगह पर लिख लिया। मैं A2 में कमीशन रेट मिसाल के तौर पे 10% लिख लेता हूँ और इसके बाद यहाँ पर मैं फार्मूला लिख लेता हूँ। इसे ड्रैग एंड डाउन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रिज़ल्ट है वो गलत आ गया है। यहाँ पर 0 0 शो कर रहा है। इसे हम डिलीट करेंगे। यहाँ हमें चाहिए एब्सोल्यूट रेफरेंस। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा कमीशन रेट लिखा हुआ है E2 में, हम कॉलम और रो को फिक्स करेंगे। तो मैं इसका फार्मूला लिख लेता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर हमारा कमीशन रेट ई में लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, ई से पहले हम डॉलर साइन अप्लाई करेंगे, फिर ई। तो यहाँ पर 2 में लिखा हुआ है, E2 में हमारा कमीशन रेट लिखा हुआ है तो इसके बाद फिर से हम डॉलर साइन और 2 को सिलेक्ट करेंगे। तो हमने क्या किया, कॉलम और रो को फिक्स किया। अब हम इसे एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि कमीशन रेट जो जनवरी का था वो आ गया हमारे सामने। तो इसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इस दफ़ा जो हमारा रिज़ल्ट आ गया वो बिल्कुल सही आया है। तो इसी को कहते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस। आप जितना भी चाहे इसे ड्रैग एंड डाउन करें तो कॉलम और रो फिक्स रहेगा। तो अब हम बात करेंगे मिक्स रेफरेंस की। मिक्स रेफरेंस ज़्यादातर इस्तेमाल होता है लार्ज रिपोर्ट्स, एडवांस फार्मूला और टेबल्स के लिए। मिक्स रेफरेंस में कॉलम फिक्स या रो फिक्स होता है। अगर कॉलम फिक्स रहेगा तो रो चेंज होगा, अगर रो फिक्स रहेगा तो कॉलम चेंज होगा। तो आइए देखते हैं इसका फार्मूला हम किस तरह इस पे अप्लाई करते हैं। हम इस सेल को इस सेल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हम इसका फार्मूला लिखते हैं इक्वल टू डॉलर का साइन हम यहाँ पर लेंगे। तो यहाँ से हम कॉलम एफ में जाएंगे। कॉलम एफ में 6, तो ये वाला सेल हमने सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद मल्टीप्लाई, फिर से हम डॉलर साइन इस पे अप्लाई करेंगे और इस दफ़ा हम ये वाला सेल सेलेक्ट करेंगे। तो इसे हम इंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इस सेल को इसके साथ इसने मल्टीप्लाई किया है। तो इसे हम ड्रैग एंड डाउन करते हैं, चेक करते हैं क्या ये सही वर्क कर रहा है कि नहीं। बिल्कुल ये सही वर्क कर रहा है जो फार्मूला हमने लिखा। अर्जेंटल चेक करेंगे क्या ये सही काम कर रहा है। अर्जेंटल भी ये सही काम कर रहा है। तो आप देख सकते हैं जो मिक्स रेफरेंस का फार्मूला हमने लिखा तो वो बिल्कुल सही काम कर रहा है। अर्जेंटल भी हमने चेक किया कि सही है और ड्रैग एंड डाउन किया तो भी ये सही वर्क कर रहा है। अगर आप एक्सेल पर काम करना चाहते हैं तो सेल रेफरेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। तो करते हैं वीडियो को एंड। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।